हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास। और आज हम बात करने वाले हैं किसी प्रोडक्ट के इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे कोई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। स्टार्टिंग में उसका कुछ और रूप होता है, फिर कैसे उसमें चेंजेस आते हैं और बाद में वो मैच्योर होता है। कई प्रोडक्ट्स बाद में एक समय के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उनका इवोल्यूशन और साथ ही साथ कैसे राइट प्रोडक्ट को बिल्कुल राइट टाइम पे पिक करें उसके बारे में। और हम लोग समर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा 40 प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एम्स ब्लास्ट के मेंबर्स के लिए है, लेकिन इसका स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा हम लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे। काफ़ी दिन हुआ यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं किया। और है क्या ये समर सेल प्रोडक्ट्स? देखिए, समर सेल करके कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ठीक है, कभी वो इंट्रोड्यूस कर दिया उन लोगों ने, अलग चीज़ है। मगर होता क्या है, याद कीजिए, टीवी पे गर्मियों के पहले या गर्मियों के दौरान आपको अचानक कुछ प्रोडक्ट्स के एड्स कुछ ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। मसलन कि आपको ग्लूकॉन डी का ऐड दिखाई देने लगता है क्योंकि लोग हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं। आपको रूह अफ़ज़ा और रशना का ऐड दिखने लगता है क्योंकि उस सीज़न में लोग पसंद करते हैं शरबत पीना। आपको पुदीन हरा का ऐड, इनो का ऐड दिखने लगता है क्योंकि लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। आपको मान्यवर के ऐड्स दिखने लगते हैं क्योंकि शादियों का सीज़न होता है। तो ये जो एक पूरा अलग अलग नीश कैटेगरी सेगमेंट में जो स्पाइक हम देखते हैं समर सीज़न की वजह से, छुट्टियों की वजह से, शादियों की वजह से, ये क्रॉस कैटेगरीज़ लगभग सारे कैटेगरीज़ में अपना असर डालता है। और इसे ही हम समर सेल्स कहते हैं क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, समर के बाद फिर जब आपका रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ तो मार्केट स्लो हो जाता है और फिर अगस्त में जाके मार्केट स्पीड पकड़ना शुरू होता है जब आपका कि पहला इंडिपेंडेंस डे सेल होता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है हर सेलर के लिए समर सेल्स को पकड़ना, और वही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। कुछ कैटेगरीज़ या सेगमेंट आप बात कीजिए जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं समर प्रोडक्ट्स। वो हैं आपके सामने मैंने बस ऐसे ही लिस्ट किया हुआ है। और कुछ तो मुझे अभी ही दिख रहे हैं जो मैंने छोड़ दिया, जैसे कि जिम रिलेटेड प्रोडक्ट या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट इसमें होना चाहिए। अचानक लोगों की संख्या बढ़ जाती है जो जिम जाना चाहते हैं गर्मियों में, आप देखते हैं। साथ ही साथ मुझे कैंपिंग वगैरह रिलेटेड प्रोडक्ट भी मैंने इसमें नहीं लिखा। ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखने वाला था। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखते हैं अचानक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ जाते हैं। फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ ही साथ छोटे जो हैं, जो जूसर वगैरह है, उनका डिमांड बढ़ जाता है। ट्रैवल, लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं। लास्ट ईयर कोरोना ने इम्पैक्ट डाला। इस साल उम्मीद है कि ट्रैवल सेगमेंट जो होगा वो अच्छा करेगा। और ट्रैवल में सिर्फ बैग और ये नहीं है, आपके बहुत तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हैं। जैसे कार एंड बाइक कैटेगरीज जो है, ये भी ट्रैवल से थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड ही है। कार एंड बाइक के एक्सेसरीज़ बिकने शुरू हो जाते हैं। इमरजेंसी किट वगैरह काफ़ी बिकती है क्योंकि लोग छुट्टियों में कार बाइक से भी, आज के दिन में तो कार बाइक ही प्रीफर करते हैं अपना, स्पेशली कार। तो ये सेगमेंट पे सीधा असर डालता है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे घर पे होते हैं, टॉयज़, एक्टिविटीज़, आउटडोर स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, ये सब ऑटोमेटिकली इनका डिमांड जो है बढ़ जाता है। अगर आप लाइसेंस वगैरह की वजह से टॉयज़ में नहीं जा सकते, एक्टिविटीज़ में आपके बोर्ड गेम्स, आउटडोर एक्टिविटी वाले प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ों में आप जा सकते हैं। पर्सनलाइज गिफ्ट बिकना, काफ़ी उनका डिमांड बढ़ जाता है शादियों की वजह से। किचन प्रोडक्ट्स, है ना, बच्चे घर पे हैं और या ये आपका जो एक सिस्टम होता है जूस वगैरह का, और उसकी वजह से किचन प्रोडक्ट्स, उनके गैजेट्स और छोटे मोटे टूल्स की डिमांड बढ़ जाती है। होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि जिम एंड आउटडोर सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पहला प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। थोड़ा बोरिंग सा दिखेगा आपको, ये फ़ैन है ना। आप बोलिएगा कि मैंने तो ये बहुत बार देखा है इस तरह के प्रोडक्ट।
देखिए, इस प्रोडक्ट की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रोडक्ट इवॉल्व करता है। तो इस प्रोडक्ट को डिस्कस करें इसके पहले हम लोग चलते हैं इसके हिस्ट्री में थोड़ा सा। आपको याद होगा कि पहले ऐसा प्रोडक्ट आया यूएसबी फ़ैन, इस तरह के बिल्कुल सिंपल, शायद 2010, 12, 13 उस वक्त, और लोगों ने बहुत सेल किया। आज तक मतलब मैं समझ नहीं पाया कि लोग क्यों परचेज़ करते थे इस प्रोडक्ट को, लेकिन मैंने खुद भी इस प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत सेल किया है। तो ये प्रोडक्ट मतलब लोगों ने ट्रकों से बेचा है इस प्रोडक्ट को, और अभी तो काफ़ी सस्ता हो गया है, शायद 100 रुपये में 3 पीसेस मिलते हैं आपके। उस ज़माने में थोड़ा सा रेट कम था, नया प्रोडक्ट की एंट्री थी और बहुत सेल हुआ। तो ये था यूएसबी फ़ैन का पहला रूप। इसके बाद इसमें एलईडी लाइट्स आ गए, तो जब ये घूमता था तो कुछ लाइट्स वगैरह दिखते थे। उसके बाद फिर जब एक बार मार्केट ने प्रूव कर दिया, जब वैलिडेट हो गया कि हाँ इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर लोग थोड़े से इस तरह के फ़ैन लेकर आए जो कि यूएसबी टाइप के ही फ़ैन थे। और उसके बाद फिर आया कूलर। अब लोग इसमें पानी वानी डालने लगे। बड़ा अजीब बात है, लेकिन चलता है प्रोडक्ट, बहुत चलता है। और अभी जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट चल रहा है वो कुछ इस तरह का एसी। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का इवोल्यूशन आपके सामने है। प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हुआ और आज यहाँ पहुँचा हुआ है। और अगर मैं इसके टाइम फ्रेम को तोड़ूं, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं अंदाज से ये बात कह रहा हूँ कि 2010 से 13-14 हम लोग लेकर चले, ये प्रोडक्ट बहुत चला, और या 15 तक बहुत चला। और शुरू के जो 1-2 साल थे वो जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट, जो अर्ली जो लाने वाले लोग थे, उन्होंने असली पैसा कमाया। बाद में तो फिर क्राउड है, आज के दिन में जाइए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से एक बार लोगों को जब समझ में आ गया, फिर इस प्रोडक्ट को जो लोग जल्दी लेकर आए उन्होंने पैसा कमाया। फिर इस प्रोडक्ट की बारी आई, जिन्होंने इस सेगमेंट को टच किया वो पहले पैसा कमाने वाले लोग थे। और फिर इसी तरह से अब ये एसी चल रहा है। थोड़ा सा महंगा ये कंपेयर करें, अगर 100 रुपये में 3 से लेके ये 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा महंगा है, मगर चल रहा है ना। इस तरह के प्रोडक्ट इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो अब आपको करना ये होता है, जब मैं बात करता हूँ ये एक तरह से पूरा उसका इवोल्यूशन हुआ। अब सही टाइम पे सही प्रोडक्ट को कैसे पकड़े, आज आप इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन पिछले स्लाइड में मैंने कहा है कि आप फ़ैन में जाइए। तो आपको जो प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं वो ये फ़ैन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप दूसरे तरह के, इस तरह के फ़ैन्स में जाइए। यूएसबी फ़ैन बिकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब इस फ़ैन में बैटरी भी होगी, इस फ़ैन में यूएसबी भी होगी, और ये आप इसको हाथ से बाहर भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। या इस फ़ैन को देखिए आप, ये आपके चेहरे के दोनों साइड है, खाओ जितना हवा खाना है, सीधा सा बात है। तो प्रोडक्ट इवॉल्व है ना, वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में थोड़ी चेंजेस हैं, और आप जा सकते हैं इस प्रोडक्ट में। और ज़्यादा डीप स्टडी के लिए कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं या नहीं जाएं, या इसका नया रूप क्या चल रहा है अभी, चलिए वो भी करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मेरा एक जो बहुत फेवरेट साइट है वो है Thieve, THIEVE, thieve.co, और मैं यूज़ करता हूँ इस साइट को प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। और जो भी प्रोडक्ट आपको ढूंढना है आप, और ये आप उसको जो बोलते हैं क्राउड सोर्स्ड है। लोग इस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को पिन करते हैं, बाकी लोग उसको लाइक करते हैं। और तो चलिए फ़ैन हमें सेल करना, हम देखना चाहते हैं कि अभी किस तरह के फैंस जो हैं वो थोड़े ट्रेंड में हैं, या ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह के फ़ैन। ये देखिए कुछ वही फ़ैन है जो हम लोगों ने वहाँ देखा। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें 250 प्लस पिन्स है, आप समझिए इट्स वर्थ वॉचिंग, एटलीस्ट उसको एक बार चेक कीजिए। ब्लेडलेस फ़ैन बहुत ही अच्छा पोटेंशियल प्रोडक्ट है, प्राइस $25। थीव में दिखा रहा है ये प्राइस $25। अली एक्सप्रेस का प्राइस है, अली बाबा पे जाएंगे तो ये और भी कम में मिलेगा। और ये देखिए मिनी यूएसबी, देखिए काफ़ी लोगों ने पिन किया हुआ है इसको। तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। ये भी प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ये किया है। तो अगर मैं यूएसबी फ़ैन में जाना चाहूँगा तो मैं इन्हीं में से किसी फ़ैन्स को पकड़ूँगा।
ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। फ़ैन हीटर दोनों है, तो शायद हीटर की वजह से भी हम नहीं जाए। ये ब्लेडलेस है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे। तो महंगा होगा $85, शायद इंडिया में इतना नहीं चले। तो चलिए मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अली एक्सप्रेस पे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप बाई ऑन अली एक्सप्रेस में बाई कीजिएगा तो $9.53। मगर हमें अली एक्सप्रेस पे नहीं देखना है, क्योंकि अली एक्सप्रेस रिटेल साइट है, हमें देखना है अलीबाबा पे। तो क्या करें, तो हम करते हैं इस प्रोडक्ट को सेव, इसके पिक्चर को सेव करते हैं। ये राइट क्लिक करने नहीं दे रहा, तो मैं इसका पार्शियल स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फिर चलते हैं हम अलीबाबा पे। और देखिए अलीबाबा पे अगर आप USB फ़ैन दिखेगा तो लाखों प्रोडक्ट दिखेंगे, लेकिन शायद जो हम प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं दिखे। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सर्च बाय इमेज। सर्च बाय इमेज में जाइए, अपलोड कीजिए पिक्चर को, जो मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया, अभी तुरंत लिया मैंने, ये मैंने डाल दिया और फिर रिज़ल्ट आपके सामने होगा। चलिए रिज़ल्ट अब आने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला 4.30 से लेकर $5.10। थोड़ा तो महंगा है इंडिया के हिसाब से ये भी, मगर यहाँ पे प्राइस जो था तकरीबन $10 था, यहाँ पे उसका आधा है। और डिस्कस कीजिए, जो भी सेलर है उसे डिस्कस कीजिए। और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट मैं वर्कआउट करूँगा, मैं ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं बाकी प्रोडक्ट्स को भी देखूँगा, उनका भी रेट देखूँगा। एक ये था अपना ब्लेडलेस डेस्कटॉप फ़ैन, तो ये भी ढूंढते हैं, देखा जाए इस बार लिख के ढूंढते हैं, ब्लेडलेस डेस्कटॉप फ़ैन। ओके, देखिए छोटे छोटे फैंस हैं, अच्छा है। ये थोड़ा सा हेवी है, $25 का है, और ये सब छोटे फ़ैन हैं। मेरे हिसाब से असरदार होगा, ये सब ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कितना हवा देता है। मैंने तो यूज़ नहीं किया, मैंने शायद इसमें से एक यूज़ किया है, वो जो कूलर वाला है, और बाकी तो मैंने यूज़ नहीं किया। मगर लोग ख़रीदते हैं, लोग बहुत बहुत बड़ी संख्या में ख़रीदते हैं। ये देखिए, ये इसका प्राइस देखिए ज़रा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ब्लेडलेस में जाऊंगा, अगर मैंने जितना बिल्कुल ब्रीफ में वर्कआउट किया, जो किया मैंने आपके सामने किया, मैं ब्लेडलेस में जाऊंगा और वो ट्राई है ना। तो ये चीज़ है। और फिर से चलते हैं अपने पावर पॉइंट में। तो फ़ैन हमने यहाँ पे दिया, आप फ़ैन जाइए, इस फ़ैन में जाइए, या फिर आप ब्लेडलेस में जाइए, या किसी और में जाइए। आप उसको राइट टाइम में पकड़िए। आप उसके को, अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल फर्स्ट बंदा बनिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि शुरुआत के 1-2 साल में ही आप उसको लेकर आएँ, क्योंकि बाद में फिर लेट हो जाता है। बाद में क्या होता है कि वो जो कहावत है, फियर ऑफ लूजिंग बस, तो सब लोग जंप करते हैं उसमें, मार्जिन बिल्कुल कम हो जाता है और कुछ बचता नहीं है ना। तो ये चीज़ है। ये एक प्रोडक्ट भाई, एयर कंडीशनर, अब ये इसका नया रूप है, बिक रहा है ना। लास्ट ईयर, उसके पिछले ईयर अच्छा बिका। इस साल इसके कुछ वेरिएंट ढूंढिए, कुछ इसका इवॉल्व वर्जन ढूंढिए, अच्छा चलेगा प्रोडक्ट। और मॉस्किटो किलिंग रैकेट जो है, हमें आपको पता है कि ये कितना हिट प्रोडक्ट है। शायद ही कोई घर होगा जिसमें कि ये प्रोडक्ट नहीं है। उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। इसमें ये हमेशा ये ऑन रहता है, और इसका ये स्टैंड में आता है, और इसको आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन हुआ है ना। मार्केट में जो क्राउड बेच रहा है वो नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाले में आपको मार्जिन नहीं मिलने वाला है,
थोड़ा सा उससे अलग वेरिएंट लाइए, आपको ये मिलेगा, मार्जिन ज़रूर मिलेगा। और इसी का एक अलग प्रोडक्ट ये है जो कि पिछले 1-2 साल से ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। मैंने ये प्रोडक्ट चेक किया है, आप चेक कीजिए, आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। और ये मॉस्किटो किलर है, मॉस्किटोज़ को अट्रैक्ट करता है, फिर ट्रैप करता है। स्टार्टिंग मॉस्किटो का किलर बस इस तरह के ट्रैप की तरह थे, अब इसमें बहुत सारा मैकेनिज़्म लग चुका है, फ़ैन वगैरह और दुनिया भर का चीज़ है, लोग लेते हैं और अच्छा खासा संख्या में बिकता है। तो ये ये मेरा तरीका था आपको बताना कि प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है, उसका जो शुरुआत होता है वो हो सकता है बहुत नॉर्मल तरीके से हो, बहुत नॉर्मल प्रोडक्ट के तौर पे हो। आपने अगर अर्ली पिक किया शुरुआत के 1-2 सालों में, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप उसमें एंट्री नहीं कर पाते तो उसके अगले वेरिएंट को ढूंढिए, क्योंकि देखिए पुराने वाले को मार्केट ने अप्रूव कर दिया है ना, जो हम कहते हैं ना सोशल अप्रूवल, आपको वो अप्रूव हो गया, वैलिडेट हो गया, सोशली वैलिडेट हो गया वो। तो आप उसके जो दूसरे वेरिएंट है, अपर वेरिएंट है, उसको ढूंढिए, फिर उसके अगले वेरिएंट को लाइए। और जो अच्छे सेलर हैं, जो बड़े सेलर हैं और जो अच्छा काम करते हैं, वो बिल्कुल दिमाग इसी तरह से लगाते हैं। और तो इसलिए प्रोडक्ट को अर्ली पिक करना ज़रूरी है, चाहे आप नए सेलर हों, चाहे आप पुराने सेलर हों। नए सेलर हैं तो बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पुराने सेलर हैं थोड़ा रिस्क लेकर ज़रूर जा सकते हैं।